नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एस्ट्रो स्काई अर्थात आसमान, अनंतता, ऐसी अनंतता जिसको हम नाप नहीं सकते, और वहीं पर राशि, नक्षत्र, ग्रह, आकाशगंगा, सौरमंडल, सब कुछ है। और उसी से हमें हमारा भविष्य या हमारा वर्तमान या हमारा भूतकाल पता चलता है। पिछले जन्मों में क्या किया है उसके अनुसार हमारा आज का जन्म निर्धारित हुआ, और आज हम क्या कर रहे हैं उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा। कुंडली में आपके ग्रहों की दशा, ग्रहों का स्थान, ग्रहों के अंश, ग्रहों की कला विकला, नक्षत्र के चरण, राशियां, स्थान, इन सबको देखकर, इन सब की गणना करके और फिर भविष्यफल निकाला जाता है। जिस तरह राशियों की दृष्टि होती है, ग्रहों की दृष्टि होती है, और इन सब के साथ इसका एक और पार्ट है या एक और भाग है जिसे हम कहते हैं कलर थेरेपी अर्थात रंग चिकित्सा। ये रंग चिकित्सा क्या है, या हम ज्योतिषीय भाषा में उसे रत्न चिकित्सा भी कह सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपके अनुकूल नहीं है तो उस ग्रह का रत्न आप धारण करके और उस ग्रह को हम बल देते हैं। कई बार आपकी कुंडली के जो विपरीत ग्रह हैं, नासमझी में कई लोग उस विपरीत ग्रह के रत्न धारण कर लेते हैं। महादशा है या आपके अंतरदशा है या साढ़े साती है, ऐसे कुछ विशेष बातों में और गलत अर्थात विपरीत ग्रह की अंगूठी या लॉकेट या रत्न किसी भी रूप में धारण कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि शुरू में उसका आपको शुभ फल दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वो आपके शरीर पर उसका असर होने लगता है रत्न का, उसका विपरीत परिणाम सामने आता है। कई रत्नों का परिणाम कुछ वर्षों के बाद पता चलता है और कुछ रत्नों का परिणाम तुरंत ही पता चलता है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, अगर आपने कोई रत्न धारण कर रखा है या करने की इच्छा रखते हैं या करने वाले हैं, तो अपने जो अनुकूल ग्रह हैं या अपने कारक ग्रह हैं उन्हीं ग्रहों का रत्न धारण करिए। विपरीत ग्रह का रत्न धारण करने से बचिए। ग्रह सभी अच्छे हैं और ग्रहों के रत्न भी सभी अच्छे हैं। कोई भी रत्न आपको गलत नहीं है आपके लिए, लेकिन किसी भी जीवन के लिए, किसी भी प्राणी के लिए कोई भी रत्न या कोई भी ग्रह विपरीत नहीं होते हैं। परंतु अपनी कुंडली में अगर ग्रहों का स्थान उचित नहीं है या उनकी राशि उचित नहीं है या वो कारक ग्रह नहीं है, तो आपके लिए वो हानि करते हैं या आपको उससे हानि होती है। रत्न चिकित्सा रत्नों को धारण करने से होती है, और रत्न ग्रहों के अनुसार रत्नों का रंग होता है। लेकिन कई बार मेरे साथ
मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जो रत्न खरीद नहीं सकते या रत्न खरीदने की उनकी क्षमता नहीं होती। ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में रंग थेरेपी, जिसको मैं कलर थेरेपी कहती हूँ, आप उस रंग के वस्त्र या उस रंग का रुमाल, उस रंग का धागा, उस रंग का आपके पास जल, और उसके अनुसार आपकी चिकित्सा की जाती है या आपको वो धारण करवाया जाता है, जिससे कि आप रत्नों का ही आपको असर मिलेगा, रत्नों का ही आपका फल मिलेगा। अर्थात उसका प्रभाव, जितना प्रभाव रत्न का होगा उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रभाव अवश्य होता है। जैसे बीमार है कोई, बीमार में भी रत्न धारण करवाया जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो रत्न खरीदने की क्षमता नहीं रखता या रत्न उसके लिए पहनना संभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी उन रंगों का जल तैयार करके दिया जाता है और उससे उनको लाभ होता है। लेकिन इसमें भी एक बात अवश्य है, लाभ उन्हीं लोगों को होता है जिनका वास्तव में इस चिकित्सा के ऊपर विश्वास है, क्योंकि आधा काम तो हमारे मन का आत्मविश्वास ही कर लेता है और बचा हुआ आधा काम हमारे रत्न करते हैं या हमारे जो रंग का हम जल बीमार को देते हैं वो करता है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि अगर आपने चंद्रमा का मोती, आपके लिए चंद्रमा विपरीत है अर्थात बाधक है, और ऐसे में अगर आपने मोती धारण कर लिया तो आपके लिए धीरे धीरे स्वास्थ्य के ऊपर आपका प्रभाव होगा और आपका स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब होगा, शारीरिक स्वास्थ्य में भी आपके कमी आएगी, क्योंकि चंद्रमा ये औषधि का कारक है, जल का कारक है, मन का कारक है, और ऐसे में आपके शरीर का जो जल है वो कहीं ना कहीं दूषित होने लगता है, और दूषित जल आपके लिए बीमारी का घर बन जाता है। दोस्तों, कोई भी रत्न, कोई भी रंग चिकित्सा करते समय आपकी कुंडली के ग्रहों को अनुकूल, प्रतिकूल, कारक, बाधक, मारक कौन से स्थान पर है, ये सब अच्छी तरह से देख परख कर ही रत्न या रत्न चिकित्सा या रंग चिकित्सा करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो आप सावधान होकर ही रत्न धारण करें। जब तक आपको पूर्ण आपके कारक ग्रहों का पता ना हो और आपको रत्नों की जानकारी ना हो, तब तक अनुचित रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अनुचित रत्न धारण करने के बजाय अगर आप कोई भी रत्न धारण नहीं करेंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप अवश्य पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।